सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक हमारा है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। तो आए हम पढ़ते हैं यहाँ पर याकूब 2 का 14 में कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ तो तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे शिराजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें के प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जुर्म में पिता परमेश्वर सो गुना फलाए प्रभु जी। आपके वचन में लिखा कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है कहा मेरे पिता। मेरे प्रभु जी आपके बेटा बेटी विश्वास में बढ़ने पाए, कर्म के साथ बढ़ने पाए प्रभु जी। एक दूसरे को मददगार बने, एक दूसरे के पिता सहायता करने वाले बने, एक दूसरे से मेल मिलाप करने वाले बने और आशीष प्राप्त करते हुए तेरे राज्य के वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे शिराजा। पवित्र आत्मा सभी की तरह आत्मा सौंपता प्रभु यीशु से आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो याकूब की पत्र उसके 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत हमने पढ़ा कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता या घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर याकूब लिखते हैं प्रभु का सेवक कि यदि हम विश्वास करते और यदि कर्म ना करते हैं तो हमें कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है। मेरे अजीजों, हम विश्वास करते कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमें स्वर्गीय राज्य देगा, हमें अनंत जीवन देगा, हमें पृथ्वी पर भी आशीष देगा, हमारा विश्वास है। हमें चंगा भी करे, हमारा विश्वास है। लेकिन यदि किसी को आवश्यकता है और हमें कर्म करने की समय मिला, कर्म करने का समय मिला और यदि हम नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु ने साफ साफ कहा कि तुम कर्म ना करो तो विश्वास में क्या हो, तुम मरे हुए हो। विश्वास में क्या हो? विश्वास के सहित कर्म में स्वभाव में मरे हुए हो। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे, यदि कोई मेरा जो आप और मैं, यदि हमारे जीवन में मददगार करने की हमारे अंदर शक्ति है तो हमें मदद करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, तभी हमारा विश्वास पूरा हो जाएगा। यदि कोई नंगे उघाड़े और वस्त्रों की आवश्यकता है या किसी को खाना नहीं है, उसको खाना खाने की आवश्यकता है और हम नहीं दे रहे हमारे पास होते हुए भी, तो हम क्या करें? हमारा विश्वास मरा हुआ है, हमारा विश्वास अधूरा है और हमारा उद्धार पूरी तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कर्म नहीं किया। और लिखा कि वरन कोई तुझे कहा सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तू दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निके में मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि कोई बिना कर्म का विश्वास दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता, क्योंकि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती मेरे जीजो। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पर? याकूब कहता कि दुष्ट आत्मा क्या करते? थरथराती कांपती है और वो भी विश्वास करते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं करती, वो वचन का पालन नहीं करती, वो व्यवस्था का पालन नहीं करती, वो 10 आज्ञा का पालन नहीं करती। क्यों? कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा वो है, वो दुष्ट है, इसीलिए वो नहीं करते। लेकिन प्रभु कहता कि हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे कर्म करना जरूरी है। यदि कोई उघाड़ा, कोई नंगा हो तो हमारे पास मदद करने का है तो हमें करना चाहिए, देने का तो हमें देना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने, यहोवा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें लेने वाला नहीं, मैं तुम्हें देने वाला बनूंगा। क्यों कहा? ताकि हम दूसरों को मदद कर सके, हम दूसरों की सहायता कर सके। इसलिए प्रभु ने आप मुझे जो दिया है वो दूसरों के लिए दिया है, ताकि हम खुद भी खाएं, खुद भी इस्तेमाल करें, दूसरों को भी दे, दूसरों को भी मदद करें। इसलिए प्रभु ने हमें कहा है। इसलिए तो वो कहता है कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। प्रेम का मतलब ये होता कि हम भलाई करें, कर्म करें और मेल मिलाप रखें और परमेश्वर के वचनों का पूरा करें और उसके राज्य के वारिस बने। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया
तो क्या वह कर्मों से ही धर्मी ना ठहरा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि जब परमेश्वर यहोवा ने 99 वर्ष में अब्राहम को पुत्र दिया, लेकिन वही पुत्र 10-12 साल या 15 वर्ष में उसको फिर से वापस उसको मांग लिया कि मुझे मोरिया देश में चला जाए, उससे बलि करके चढ़ा। लेकिन उसका विश्वास यह था मेरे जो वो उसे पुत्र को ले तो गया, लेकिन उसका विश्वास था कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। क्योंकि जब वो पुत्र और वो साथ साथ चल रहे थे, पुत्र ने पूछा है मेरे पिता, तो उन्होंने कहा क्या बात है बेटे। अब्राहम ने कहा हमारे जो इसहाक था वो उसे अपने पिता से कहने लगा कि हमारे पास लकड़ी है, छुरी है, आग है, लेकिन हमारे पास भेड़ नहीं है। लेकिन अब्राहम के मुंह से यही निकला कि उसका उपाय, भेड़ का उपाय परमेश्वर आप ही करेगा। यानी उसका विश्वास था कि परमेश्वर मेरे पुत्र को यदि 99 वर्ष में दे सकता है तो वो मेरे पुत्र को जिलाएगा भी। उसको विश्वास था, इसीलिए वो ले गया और वो धर्मी गिना गया, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, उसको कर्मों को पूरा किया। और विश्वास कर्म के द्वारा ही पूरा होता है। इसलिए आप और मुझे विश्वास कर रहे हैं तो कर्म भी उसके साथ साथ करें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में वो कर्म का फल, प्रतिफल हमें मिल सके। हालेलुया। और उसके राज्य के वारिस बन सके। और लिखा है, और पवित्र शास्त्र यह वचन पूरा हुआ और अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और उसके लिए धार्मिक गिना गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा, और परमेश्वर ने उस पर विश्वास था कि मेरा पुत्र मेरे काम को पूरा करेगा। और जब उन्होंने पूरा कर्म के साथ किया तो वो क्या गया, धर्मी गिना गया। और अब्राहम का नाम जो अब्राम था उसे अब्राहम दिया गया मेरे अजीजों। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे कर्म के साथ विश्वास में आगे बढ़ना है, दूसरों को मदद करें। उनके पास यदि नहीं है तो हमें भी मदद करना चाहिए, ताकि हम कर्म के साथ साथ विश्वास मजबूत हो जाए और हमारा उद्धार होकर हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें की। आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आज से प्रभु वो विश्वास में और कर्म के साथ आगे बढ़ने पाए, वो विश्वास में पिता मजबूत बने, उनका उद्धार हो पिता, और कर्म के साथ वो प्रतिफल को प्राप्त करने वाले बन जाए मेरे पिता। आपके बेटा बेटी मददगार बने, कर्म करने वाले, एक दूसरे की भलाई करने वाले पिता परमेश्वर बने प्रभु, मददगार बने और तेरे राज्य के वारिस बने, से तेरे आत्मा काम कर मेरे पिता। इनको सीखा समझा, अपने राज्य के वारिस बना मेरे पिता। प्रभु पिता परमेश्वर, आपके बेटा बेटी से आज वचन से बातें किया और भी उनको आशीष कर, ब्लेस कर खुदा, ना कि और भी आगे बढ़े, तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। सभी तरह आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, और इस वीडियो को आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।